आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज रोहतक राजीव गांधी यहां स्टेडियम है। और मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने कहा था कि चाइना के 80 मेडल और भारत के सिर्फ 7 एक गोल्ड मेडल, लेकिन कहीं ना कहीं दुख था उस समय। और 127 सदस्यों का दल गया था इंडिया से, लेकिन एक नाम मात्र के मेडल थे। लेकिन आज एशियन चैंप बॉक्सिंग में गर्ल्स, जूनियर और सीनियर और बॉयज़ कितने सदस्यों का दल गया था, ये तो हम डॉक्टर साहब है मेरे साथ कोच बने हुए हैं। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे जूनियर के बच्चे हैं, सीनियर से मिलवाएंगे हम और गर्ल्स से भी मिलवाएंगे। बॉक्सिंग में 14 गोल्ड, 14 सिल्वर, 14 ब्राउज मेडल। खुशी का मौका है क्योंकि इन बच्चों ने, इन कोच की मेहनत सभी ने, और बच्चे भी वो हैं गरीब घर से। ये देख लीजिए, इनके माताजी पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके अभिभावक कुछ बच्चों के हैं, कुछ बच्चों के आने वाले हैं। और ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत अमीर बच्चे हैं या खाते पीते घरों के हैं, लेकिन डंका बजा दिया आपकी बार। इनकी मेहनत को और इंडिया को सैल्यूट करते हैं हम दिल से, क्योंकि ये बच्चे कल कहीं ना कहीं डंका बजाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ, एक आग सी आ चुकी है, एक जुनून सा पैदा हो चुका है हर बच्चे में कि मैं भी मेडल लेके आऊँ, मेरे देश का नाम रोशन करूँ। तो मेरे साथ यहाँ सबसे पहले कोच मौजूद है, कोच से जान लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर विपिन माधुगड़िया मौजूद हैं, जो कि एशिया के सबसे छोटे और पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटे डॉक्टर का इन्होंने खिताब भी मिला था। और पद्म श्री अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हो चुके थे, 4 नंबर में थे डॉक्टर में ये, लेकिन फिर नाम कहीं ना कहीं इनका रह गया था, वो भी जानेंगे। कोच साहब, आज तो खुशी का मौका है, क्या कहेंगे? पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू आपको कि आप हमारे बच्चों को कवर करने के लिए आए हैं जी। और मेरा नाम अमनप्रीत कौर है, मैं जूनियर इंडियन वुमेन टीम की हेड कोच हूँ और पिछले 4 वर्षों से टीम को देख रही हूँ। और बड़ा ही खुशी का मौका है कि हमारी 13 जूनियर बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि हमने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जूनियर वुमेन टीम के लिए अर्जित किए हैं। और साथ ही साथ हमारी एशिया की बेस्ट बॉक्सर भी चूज हुई हैं, माही राघव, 63 kg में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और बाकी हमारी 3 टीमें और गई थी, जिसमें कि पूरे जो मुक्केबाज थे वो 51 थे और उसमें से हमने 39 जो मेडल्स हमने देश के लिए अर्जित किए, जैसा आपने बताया 14 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ। और हमारा बहुत बड़ा दल गया था, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें भेजा था। और जूनियर इंडियन टीम में तो हमारी टीम चैंपियनशिप आई ही है, साथ ही साथ हमने बाकी जो जूनियर और यूथ में भी काफ़ी अच्छा किया है। और कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, इन सभी कंट्रीज़ के साथ हमारे मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा उन्होंने डंका बजवाया है, एक ऐसा दहाड़ मेडल्स की लेकर के आए हैं हम। और हमारे साथ जो टीम डॉक्टर गए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा लुक आफ्टर किया है, पूरी टीम का ध्यान रखा है, क्योंकि कोविड पीरियड में आपको पता है कि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो बच्चे खेल नहीं सकते। जैसे एक कज़ाकिस्तान की 2 बच्चियां बाहर हो गई थी कोविड के चलते, वहाँ कॉम्पिटिशन से उनको बैकआउट करना पड़ा, लेकिन लकीली कि हमारे साथ काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे और जो हमारे मैनेजर भी थे, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजेश भंडारी जी, उनका अगुवाई में हमारे दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और बच्चे जो हैं, मैं अब इनको ये कहूँगी कि इनके पास जो दौलत है वो कमाई नहीं जा सकती बहुत ही ईजीली, वो बहुत ही मुश्किल से कमाई जा सकती है। और ये बहुत ही होनहार और बहुत ही टैलेंट जांबाज बच्चे हैं, जो कि किसी भी देश से घबराए नहीं। और कोविड में भी इन्होंने जाकर के बहुत अच्छा खेला है, और जबकि हमें तैयारी का इतना ज़्यादा समय नहीं मिला था, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारी नेशनल हुई थी। एंड आफ्टर दैट 15 डेज़ का हमारा प्रिपरेशन कैंप था, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा और जो उनको उनके कोचेज़ के द्वारा, हमारे द्वारा सिखाया गया, पूरे स्टाफ के द्वारा। कोच साहब जी खुश है? कितने खुश है? बहुत खुश हैं हम। और भी इच्छा
कुछ पूरी हुई? जी हाँ। लेकिन अभी आ गया, अभी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, अभी कभी वही मैं बताती हूँ आपको। देखिए 2019 में जब हमारी टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था तो भी हमने 13 पदक अर्जित किए थे, लेकिन उसमें स्वर्ण पदकों की जो संख्या थी वो कम थी, 4 थी। इस वर्ष हम बढ़े हैं, 2 पदक और हम लेकर के आए हैं ज़्यादा, 6 स्वर्ण पदक। और आप कहते हैं कि खुश हैं कि नहीं, देखिए मैं दुबई गई थी, बुर्ज खलीफा को देखकर ऐसा लगा कि जब ये इतना ऊंचा है तो हमारी ख्वाहिशें छोटी कैसे हो सकती हैं, हमारे ड्रीम्स छोटे कैसे हो सकते हैं। तो ये तो एक छोटा पड़ाव है जूनियर्स का, देन यूथ, देन सीनियर, और फिर अंतिम पड़ाव तो आपको मालूम ही है कि ओलंपिक का पदक। और मैं देखती हूँ कि एनसी रोहतक, हरियाणा और जो भी हमारे भारतीय टीम के मुक्केबाज थे, मैं देखती हूँ उनको कि आने वाले वर्षों में ज़रूर वो देश के लिए पदक अर्जित करेंगे। जी, मेरे साथ बने रहिए। तो तस्वीर हम देख रहे हैं, हमारे साथ कोच मौजूद है महिला, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अब हमारा ट्रैक सही दिशा में है और आने वाले समय में देख ले बड़ा धमाका मचाने वाले हैं भारत के बॉक्सर। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप भी हर टीम के साथ होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, हर जगह आप टीमों के साथ जाते हैं, चाहे कोई भी टीम हो। क्या लगता है आपकी बार बच्चों में कुछ? सर पहले तो लंबा सर मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आप इतनी 4 घंटे का सफ़र करके आप बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी आपको हमें पता लगता है कि आपके अंदर कितना स्पोर्ट्स प्रेम है। दूसरी बात आपने बताई सर कि हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं, मतलब पहले तो मैं हमारे चीफ कोच हैं अमनप्रीत मैम, इनका धन्यवाद करूँगा। भट्ट साहब हमारे यूथ के कोच हैं, उनका धन्यवाद करूँगा। मालविया जी हैं, हमारे विजय सर हैं, चारों चीफ कोचों ने इतनी बेहतरीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं वहाँ पर। और इस बार रिकॉर्ड तोड़, आज तक मुझे नहीं लगता कि 14 गोल्ड आज तक किसी टीम के ऐसे आए हैं, और हमने वहाँ पर पूरे विश्व मतलब पूरे एशिया में डंका बजाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेडल टैली है ये ओलंपिक्स में दोहराएंगे बच्चे जब ओलंपिक्स तक पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब कभी ऐसे उस समय आप इनके साथ रहे हैं, ऐसा लगा मेडल कब रह जाएगा हमारे बच्चे? सर मेरे को ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना अच्छे करेंगे, क्योंकि इनको मैडम ने बताया अभी कि सिर्फ 14 दिन या 13 दिन इनको कैंप के लिए समय मिला था। अगर मुझे लगता है मैम के अंडर या फिर जितने हमारे चीफ कोच हैं उनके अंडर अगर ये 1-1.5 महीने और रह जाते तो ये मेडल टैली कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी की तरफ जा सकती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जैसे जो भी कैंप हमारे लगेंगे, कोविड पीरियड का ये टाइम था, इसमें बच्चों को भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, कुछ बच्चे आउट ऑफ मतलब प्रैक्टिस थे, एकदम से नेशनल्स हो गई थी, एकदम से फिर इनको कैंप में आना पड़ गया था। तो अगली बार जब एशियन चैंपियनशिप या फिर कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो आप ही रिपोर्टिंग करने आना और आपको ये मेडल दुगने मिलेंगे। जी, तो अच्छा डॉक्टर विपिन माधवगढ़िया हैं, अक्सर हर टीम के साथ रहते हैं, हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं। एक तो छोटी बच्ची के नोटों की माला है, तो मुस्कान, बेटा क्या नाम है? मुस्कान। तो जूनियर में थे, तो पंच कैसे मारे आपने? क्या क्या कहेंगे वहाँ का माहौल और आपका कोचिज का और आपके डॉक्टर का कैसा? बस मेरे कोच मेरे साथ है तो मैं सब कुछ जीत सकती हूँ। और माँ बाप साथ नहीं चाहिए? नहीं, मतलब ये तो कोच तो मेरे साथ ही जाएंगे ना हर जगह, जी, तो मैं सब कुछ जीत सकती हूँ अगर वो हैं तो मेरे तो साथ। कौन से देश के प्लेयर को? पहले मेरी कजाकिस्तान के साथ थी, फिर उज़्बेकिस्तान के साथ। बस। जी, कैसा लग रहा है घर में? पिताजी हैं आपके साथ? मेरे नाना जी हैं। जी, तो इतनी बड़ी रिच फैमिली नहीं है, इतनी धन दौलत नहीं लगती है, तो इस मुकाम पे आके कैसा लगता है? ये बिल्कुल एक नीचे से ऊपर आना बहुत बड़ा मुश्किल था। अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को गोल्ड चाहिए था और मेरी मैम को मेरे पे विश्वास था कि मेरा गोल्ड ही आएगा। मैं गोल्ड नहीं ला सकती, लेकिन मैं अगली बार पक्का गोल्ड लेके आऊँगी। पक्का पक्का बेटा। शाबाश, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं। बेटा कहाँ पे चुप गई, क्यों क्या लगा? पता नहीं, मेरी बॉडी नहीं चली, वो क्लिंचिंग करी थी तो बॉडी टाइट हो गई, शोल्डर्स वगैरह तो पूरे खुल नहीं रहे थे। जी, चलो बेटा क्या कहेंगे बेटा? मेरा नाम माही राघव है और मेरा गोल्ड आया है। मेरा गोल्ड सिर्फ मेरे बेसिक कोच भूषण सर और मेरी मैम अमनप्रीत मैम की वजह से आया है। और मैं फ़ाइट में मैंने फ़र्स्ट राउंड अपना लूज़ किया हुआ था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे खेलना है। मैम मुझसे कहती रिलैक्स कर, आराम से गेम चेंज कर दे। मैम कहती जो मैं बोलूँ बस मेरी सुन, वही पंच मारने हैं। मैम ने जो पंच बताए मैंने वो सारे मारे। मैंने सेकंड और थर्ड राउंड मतलब मैम कहती गेम चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज कर दे, जो भी तूने खेला सब कुछ भूल जा। फर्स्ट राउंड मैंने बिल्कुल लूज़ किया हुआ था, 4-1 की स्कोरिंग थी शायद। सेकंड और थर्ड राउंड मैंने गेम चेंज कर दिया। और सबसे ज़्यादा खुशी जब हुई जब मेरा गोल्ड आने के बाद और बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिलने के बाद अमन मैम के फेस पे जो खुशी थी, मैम की आंखों में आंसू आ गए थे। और
मम्मी पापा सर इतना खुश थे, मतलब इतनी गोल्ड की खुशी नहीं थी जितनी मैम की फेस देख के खुशी हो रही थी मुझे। सब इतना खुश है मुझसे, और अगर कोचेस साथ में होते शायद गोल्ड नहीं आता इतना। आपकी आंखों में आंसू क्यों, क्या कहोगे? लांबा साहब, सबसे पहले मैं आपकी टीम का और आपका सभी का धन्यवाद करूँगा। फिर कोच साहब को अपनी पुत्रवत, अपनी बेटी मानकर मैं सम्मानित करता हूँ अपनी बेटी को। हमेशा इनकी इतनी तरक्की हो कि दुनिया में इनका डंका बजे। तो ये एक गरीब घर की बेटी है, जो इसने अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की आप लोगों के सहयोग से, वो और ऊंची उड़ान हो, दुनिया में इसका नाम हो। आप लोगों का आश्रय लेकर, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर, और मैम साहब का, डॉक्टर साहब का, सभी का आशीर्वाद प्राप्त इसके होवे, और मेरी बेटी एक अंतरिक्ष की बहुत बड़ी उड़ान भरे, ये मेरी मनोकामना है। जी बेटा, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा हिसार से। यस सर। और सर जब गोल्ड आया था तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि मेरी मैम बहुत खुश थे। मैं अपना वो गेम तो नहीं दिखा पाई जो दिखाना था, पर मेरा जब मैं जीती तो मैम के चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो देखने वाली थी। मैम ने आते ही गले लगाया हमें। मैम ने बस गेम बोली थी, वो इतना कर नहीं पाए पर जीत गए थे। मैम ने कहा था कि अटैकिंग पे अटैकिंग लो, पर जब वो आ रही थी तो क्लिंच करके मेरे को थ्रो कर रही थी, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उस कारण मेरी थोड़ी गेम वीक दिखी, पर थोड़ी अब मेरे को दोबारा मैम के पास ही ट्रेनिंग कर कर और निखारनी अपनी गेम। बेटा हिसार रहते हो? ये नो से चंडीगढ़। चंडीगढ़ रहते हैं, तो अभिभावक नहीं पहुँचे हैं? नो से। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, गोल्ड आपका भी है। यस सर। जी बेटा, आपका? नमस्कार सर, अभिमन्यु लोरा नाम सर, मैं हिसार से हूँ। तो सर मैं कांस्य पदक विजेता हूँ सर, एशियन चैम्पियनशिप यूथ टीम में हूँ सर मैं, 92 kg में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। फर्स्ट फाइट मेरी किर्गिस्तान के साथ थी, जो मैंने RSC करके विजेता हुआ। सेकंड बाउट थोड़ी टफ थी, उज़्बेकिस्तान के साथ मेरा थोड़ा हार्ड लक था, और एक लकी पंच भी लग गया था मुझे। उसके कारण मैं सारी फाइट डिस्टर्ब रहा, तो उसके कारण मैं फाइट भी लूज़ कर गया। लेकिन और मेहनत करेंगे, आगे मेडल का रंग चेंज करेंगे सर। और जैसे मेरे कोच साहब हैं सर, ढाका सर हैं, MS ढाका कोच साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर मैं हमेशा ज़िंदगी भर, कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और उनकी मेहनत ही सर आज रंग लाई। और मेरे फादर सर इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आए हो यहाँ पिताजी? नहीं, अभी नहीं आए सर वो। क्या नाम पिताजी? श्री भगत सिंह सर, जी, हिसार से। हिसार से। तो ये कहाँ? ये सर पहले ट्रेनिंग के ड्यूरिंग सर लग गया था, कट लग गया था सर। तो फिर अब और मेहनत करेंगे सर, जल्दी आपको मेडल का कलर चेंज करेंगे जी। ब्रॉन्ज से गोल्ड पे आएंगे। तो ये देख लीजिए, तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको, सभी गरीब घरों के बच्चे हैं, और जुनून और आग इनमें भरी हुई है। और मेरे साथ यहाँ प्यारी सी कोच भी है, डॉक्टर भी हैं, और इनके अभिभावक भी हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे बने हुए बॉक्सिंग के, कल का भविष्य है हमारे। तो यहाँ आप ऐसा मत समझना कि इनको सम्मानित नहीं किया गया है, या जनता पब्लिक क्यों नहीं है, इनको किया जा चुका। हम थोड़े लेट पहुँचे, खुद सब क्या कहें, तो हम थोड़ा लेट पहुँचे, सम्मान किया जा चुका। जी। क्योंकि लोग देख रहे होंगे, वो ये कहेंगे, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी मैं समझ सकती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हम लैंड हुए, तो हमें डॉक्टर साहब ने भी और सभी कोचेस के पास फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे, पेरेंट्स के भी, और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो उनके फ़ोन आए। और जैसे ही हम लोग गेट से बाहर आए, और मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पेरेंट्स आए थे, फूलों की बारिश जो कहते हैं, फूलों, जानी ने गाना तो गाया है कि बारिश की जाए, लेकिन वहाँ फूलों की बारिश हो रही थी सच में। और मालाएं पहनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पेरेंट्स वहाँ पर इतने जोश में थे। कोचेस जो इनके बेसिक कोचेस हैं, जिनकी वजह से यहाँ खड़े हैं, हम तो इनको तराश रहे हैं, लेकिन जो घरों से लेकर के जो बेसिक कोच आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो भारत की बॉक्सिंग की रीढ़ की हड्डी में कहूँगी, उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और सभी ने बहुत इनका उत्साहवर्धन किया। कोविड के चलते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि NCI रोहतक में पेरेंट्स को नहीं बुला सकते थे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चलते, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर अश्विनी कुमार जी, जो कि NCI रोहतक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और मिस्टर राजकुमार सांगवान जी, अर्जुना अवार्डी, वो भी यहाँ आए थे, और SDM साहब मिस्टर मलिक, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनको छोटे छोटे तोहफे देकर के उनको सम्मानित किया है। हाँ, जो हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ
से जो कि खेल पुरस्कार की जो राशि है वो बाद में वितरित की जाती है, क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, फॉर्म फिलअप एंड ऑल, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आइबा के द्वारा, जो कि हमारी बॉक्सिंग की वर्ल्ड बॉडी है, उनके द्वारा बच्चों को US डॉलर्स का इनाम दिया गया है। जैसे $3,000 गोल्ड पर हैं शायद जूनियर्स में $4,000 US डॉलर्स हैं, यानी कि $3,000 US डॉलर्स 4,000 सॉरी गोल्ड पे, $4,000 गोल्ड पे। और तो हर गोल्ड पे टीम का नहीं, इंडिविजुअल गोल्ड पे है, इंडिविजुअल गोल्ड, नोट कि भाई पूरी टीम को वो पैसे दिए जाएं। एक एक बच्चे का 4,000 जिसने भी स्वर्ण पदक जीता है, और सिल्वर पर भी 2,000 है, और ब्रॉन्ज पर 1,500 या ऐसे कुछ 1,000 US डॉलर्स हैं। तो ये राशि आइबा के द्वारा वितरित की जा रही है और बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो बॉक्सिंग को चूज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, एक आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, और आप स्ट्रांग बनते हैं। तो मैं बहुत ही धन्यवाद यानी कि हूँ आपकी सभी बार का। 2-2 लाख रुपए तो वहाँ से मिल चुके हैं। हाँ जी। $3,000 के लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा बैठते होंगे। जी जी। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट का अलग है, यानी कि हर बच्चे को आपकी बार कुछ न कुछ 20-25 लाख रुपए का इनका जुगाड़, डॉक्टर साहब क्या लगता है हो जाएगा आपकी बार? बहुत अच्छा। यानी कि अब तक इनके अभिभावक बहुत गरीब हैं, अभी इनके भी आने वाले हैं, तो खेलने में बहुत मुश्किल होता था कि एक बच्चे की डाइट कम से कम, अगर बॉक्सिंग इतना बड़ा लेवल है तो 50,000 रुपये चाहिए, तो इनको कहीं ना कहीं मांग के ले जाने पड़ते होंगे या अंगूठा टेकना पड़ता होगा। अब इतना पैसा, जी जी जी, जैसा आपने कहा, मैं सर को, और प्लस जो बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उन्हें एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा जो स्पॉन्सर किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। साल में दो बार 20,000 की किट इनको प्रोवाइड की जाती है, जूते भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और जहाँ पर भी जिस भी स्कूल कॉलेज में ये बच्चे से लेकर के उनकी साइकोलॉजी क्लासेस के लिए, उनकी डाइट, एवरीथिंग, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब कवर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और प्लस इसमें क्या होता है कि जो बच्चे नेशनल गोल्ड लेते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, और प्लस प्रॉपर जो जैसे आपने कहा कि चाइना ने 80 मेडल जीते, वो लोग हमसे पहले इसलिए हैं कि उन्होंने अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। हम थोड़ा सा पीछे इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी उतनी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पर ये प्रयास कर रही है कि हर अच्छे खिलाड़ी तक, हर होनहार खिलाड़ी तक एक एक पैसा पहुँचे, और वो आने वाले समय में हमारे देश के लिए और पदक अर्जित करें। जी। तो आप डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब सब जानेंगे, तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, अगर कुछ लोग नहीं जानते थे तो आज जान जाएंगे कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं नेशनल में, उनके लिए सरकार ने अपने दरवाजे खुले कर रखे हैं, यानी कि खाना पीना, किट और प्लस 10,000 रुपये हर महीने, और किट साल में 2 बार, यानी कि कितना भी कीमती किट हो, उनका इंश्योरेंस, पढ़ने का खर्चा, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, सब कुछ फ्री है इन बच्चों का। मेरे पीछे देख रहे हैं, खाली नेशनल से शुरुआत हो जाती है, खेलो इंडिया का नेशनल से शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। नेशनल लेवल पर जो भी नेशनल होती हैं, सब जूनियर, यूथ और एलीट, वहाँ पर जितने भी मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कई बार सीट्स कम होती हैं, जैसे जूनियर में हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं कैटेगरी, जो आज 2005 और 6 वाले जूनियर्स है वो नेक्स्ट ईयर यूथ हो जाएंगे। तो हम जब नए बच्चे लेते हैं, इनरोल किया जाता है टॉप्स की स्कीम के द्वारा, तो उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं नेशनल के, और सिल्वर भी, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनका मेडिकल किया जाता है। अगर दे आर मेडिकली फिट तो वो इनरोल हो जाते हैं हमारी स्कीम के अंदर, खेलो इंडिया की स्कीम के अंदर। ये माननीय मोदी जी के द्वारा, और जो हमारे पहले जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, राज्यवर्धन राठौर जी, किरण रिजिजू जी, और अभी श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा ये स्कीम को रन किया जा रहा है बड़े लेवल पर। और हमारे डीजी साईं हैं प्रधान सर, उनके द्वारा ये स्कीम को बड़े लेवल पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जैसे ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आप किसी भी बच्चे को, यहाँ पे जितने भी बॉक्सर्स हैं, ये तो सिर्फ बॉक्सिंग की अकेडमी है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी गेम के बच्चे हों, उनकी एक आईडी, जैसे आधार नंबर है, जैसे पासपोर्ट नंबर है, ऐसी एक खेलो इंडिया की उनको इंडिविजुअल आईडी प्रदान की जाती है। उस आईडी से वो बच्चा हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है। आप एक उसकी आईडी डालेंगे तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, वो कौन सी क्लास में है, कितने साल का है, उसकी प्लस गेम क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और उसको कितनी किट मिल चुकी है, और वो उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पूरा सब कुछ डाटा मिलेगा। तो हम ग्रो कर रहे हैं, हमें क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो चाइना, यूएसए, इन कंट्रीज से है, तो हम उसी लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है, और स्टेप बाय स्टेप नीचे तक भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ बड़े बॉक्सर्स को ही लिया जा रहा है। इंतजार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जी, हमारे साथ कोच साहब बनी हुई साफ तस्वीरों में देख रहे हैं,
42 मेडल हैं आपकी बार, 42 मेडल 39 सर। अच्छा 39 मेडल लेके आए हैं ये बच्चे। एशियन चैंपियनशिप है कि कितने देशों ने भाग लिया था इसमें टोटल लगभग? सर इसमें एशियन कंट्रीज थे हमारे, 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जितने भी अच्छे कंट्रीज है सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और जिसमें कि कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं और उज़्बेकिस्तान की, इन्होंने ये लोग ओलंपिक मेडलिस्ट्स भी हैं। तो अच्छी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, मंगोलिया ने पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चों ने तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान तो इसमें नहीं मतलब वुमेन में नहीं आ पाए थे, इराक, ईरान, इन सभी कंट्रीज से हमारे बच्चों ने 2-2 हाथ किए और मेडल जीत करके आए। जी तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं 39 मेडल, बहुत बड़ी बात होती है एशिया चैंपियनशिप में। कोई एक नहीं, कोई एक जो देश की नहीं, एशिया के पूरे कंट्री ने उसमें हिस्सा लिया है और अब के बारे बच्चों ने धमाका मचा दिया है। ये हैं इंडिया के बच्चे और ये हैं हरियाणा के बच्चे और ये हैं हमारे जो कहते हैं ना मुक्के में दम होता है, तो इन्होंने अब के बार अपना मुक्के का दम दिखाया है और आने वाले समय में बच्चे इंडिया का धमाल मचाने वाले हैं विदेशों में, क्योंकि कोच साहब ने बोला है कि ये जो बच्चे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिलेगा और इंडिया का नाम चारों तरफ होगा। यानी कि जितने मेडल होंगे उसमें से आधे मेडल इंडिया जीतने वाला है और सरकार ने कहा कि बहुत प्रोत्साहन किया आपकी बार। जी क्या डॉक्टर साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आपकी बार आप? सर एक्चुअली इस बार की जो परफॉर्मेंस थी उसको देख के तो सर खुश नज़र आना ये लाजमी है। और आने वाले जैसे अभी बताया कि पेरिस में ओलंपिक्स हैं अभी 2024 में, तो आपको ये ताज्जुब होने मतलब होएगा नहीं कि इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं। तो उस टाइम भी आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे ही हमारा इंटरव्यू लेते रहना। जी बच्चों का इंटरव्यू लेते रहना। तो हमारे साथ ये बच्चे देख लीजिए, हाथों में माला लिए और ये इनके अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ यहाँ पीछे खड़े हैं, ये मेरे साथ देख लीजिए तस्वीरों में। और मेरे साथ कोच साहब, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा जोर आजमाइश कोच साहब ने की, रिंग से बाहर ज़रूर थी, लेकिन सभी बच्चे बता रहे हैं कि फ़ाइट इन्होंने की है। हर समय हर मौके पे डॉक्टर विपिन यादव कोच साहब हमारे साथ रहे हैं और पूरा सहयोग किया। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं कर पाते इतना बड़ा अचीवमेंट। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस रमा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।